हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है विमेन एजुकेशन, मतलब महिलाओं की शिक्षा के बारे में ये वीडियो है। और महिलाओं को शिक्षित बनाना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो के जरिए आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। बिना देर के मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर ऐसे पैराग्राफ, स्टोरीज, वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जिससे आप अपने रोज नए नए वर्ड सीखते हैं। आप उन शब्दों को, उन वोकेबलरी का इस्तेमाल अगर आप अपने डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में करते हैं, ये लिखते हैं, बोलते हैं, तो आपके इंग्लिश का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है विमेन एजुकेशन, यानी कि महिलाओं की शिक्षा। विमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा है वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगर वर्ब के फॉर्म के साथ ING हो, जैसे इज सिटिंग, इज वेटिंग, तो इस तरह अगर होता है तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन और इज के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, जैसे इज ब्रोकन, इज ब्रोकन, इस तरह का वर्ड हो, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म है। लेकिन इसके बाद सीधा आपको अगर नाउन दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट क्या होता है, नाउन होता है, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिटी है, जिसको बी का फॉर्म बोलते हैं। ये बी यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है फॉर द प्रॉपर, के लिए, किसके लिए, प्रॉपर मतलब समुचित, सोशल सामाजिक एंड और आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक विकास के लिए ऑफ द कंट्री। यानी कि महिला शिक्षा हमारे मतलब देश के मतलब समुचित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोथ मेन एंड वुमेन मतलब बोथ दोनों, पुरुषों और महिलाएं, आर दो जन है ना, दोनों ग्रुप का बात हो रहा, आर लाइक जैसे टू साइड्स, दो क्या होते हैं, दो साइड, दो पहलू होते हैं, है ना, दो पहलू होते हैं ऑफ द कॉइन, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एंड रन और चलाते हैं इक्वली, समान रूप से, लाइक जैसे टू व्हील्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे समाज के दो पहिए के रूप में क्या करते हैं, देश को चलाते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो बता रहा है। इसलिए बोथ आर, इसलिए दोनों है, आर बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ऑफ द ग्रोथ, ऑफ द ग्रोथ मतलब किसकी ग्रोथ के लिए, मतलब ग्रोथ मतलब वृद्धि और विकास के लिए इन द कंट्री, मतलब देश के वृद्धि और विकास के लिए दोनों तत्व क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। थस इसलिए रिक्वायर आवश्यक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी समान अवसर इन द एजुकेशन, मतलब शिक्षा में समान अवसर इसलिए बहुत क्या है, आवश्यक है। इफ एनी वन, इफ अगर कोई भी, मतलब इफ एनी वन ऑफ बोथ, दोनों में से कोई एक, ठीक है, गोज डाउन साइड, दोनों में से कोई एक अगर नीचे की ओर चले जाते हैं, अगर पुरुष ही अगर समझिए शिक्षित नहीं है तो भी देश सही नहीं चलेगा, अगर महिला ही अगर शिक्षित नहीं है तो भी देश सही नहीं चलेगा। सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक जो प्रगति है इज नॉट पॉसिबल, सामाजिक प्रगति संभव नहीं है अगर दोनों में से एक कोई नीचे जाता है। गोज मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि दोनों में से एक की बात की गई। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर वर्ब किसे बोलते हैं, दुनिया के जितने भी वर्ब हैं वो आपका प्लूरल फॉर्म में है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए S या ES लगाया जाता है। द फीमेल, महिला जो एजुकेशन, महिला शिक्षा जो है इन इंडिया, भारत में महिला शिक्षा इज हाईली नेसेसरी, बेहद जरूरी है, फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मतलब देश के भविष्य के लिए महिला की जो महिला शिक्षा है भारत में वो बेहद जरूरी है। एज वुमेन मतलब औरतों के रूप में, आर द फर्स्ट टीचर, औरतें जो है मतलब पहली शिक्षिका होती है फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की औरतें क्या होती है, पहली शिक्षिका होती है। मीन्स मतलब फ्यूचर ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र का क्या होती है, भविष्य होती है।
माँ जो होती है, औरतें जो होती है, जो औरत के रूप में जो अपने बच्चों, माँ अपने बच्चों की जो सेवा करती है, बच्चों को सिखाती है, वो क्या होती, पहली शिक्षिका होती है, जिसका मतलब है कि उसके हाथों में क्या होता है, देश का भविष्य होता है। इफ़ एजुकेशन, यदि जो शिक्षा है ऑफ विमेन, औरतों की जो शिक्षा है, इज़ गेटिंग इग्नोर्ड, अगर उसे अनदेखा कर दिया जा रहा है, गेटिंग मतलब कोई भी चीज़ किया जा रहा है, इट वुड बी, यह होगा, द इग्नोरेंट ऑफ द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को अनदेखा करना होगा। अगर महिला की शिक्षा को अनदेखा किया जा रहा है तो वो राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को अनदेखा करना होगा। अनएजुकेटेड वुमेन, एक अनएजुकेटेड विमेन जो है, कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा था, कैन स्पेस नॉट नहीं लिखा था, कैन नॉट को हमेशा आपको एक साथ ही लिखना पड़ता है। कैन नॉट के बाद हमेशा वी का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके पहले आप एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो एन अनएजुकेटेड, अशिक्षित जो महिलाएं होती है, नहीं कर सकती है, सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकती है इन हैंडलिंग द फैमिली, परिवार को संभालने में सक्रिय रूप से वो भाग नहीं ले पाती है। प्रॉपर, उचित रूप से केयर, देखभाल ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का उचित रूप से देखभाल नहीं कर पाती। एंड थस, इस प्रकार या इस तरह, वीक फ्यूचर जनरेशन, और जो आने वाली जो जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन होगी, उसका भविष्य कैसा होगा, कमज़ोर होगा। एंड एजुकेटेड वुमेन, एक जो शिक्षित महिला होती है, मे ईजली हैंडल, में इसलिए कैन किसने इसलिए नहीं लगा, कैन मतलब एकदम होना है, पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी। कभी कभी शिक्षित महिला भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाती है, ये भी है, इसलिए मे का मतलब हो गया ये 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। ईजली हैंडल हर फैमिली, मतलब शिक्षित महिला जो है आसानी से, ईजली मतलब आसानी से हैंडल करना, मतलब संभाल लेती है हर फैमिली, अपने परिवार को। मेक, बनाती है, ईच फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबल, प्रत्येक फैमिली, प्रत्येक परिवार के सदस्य को जिम्मेदार बनाती है। इन्फ्यूज़, संचार करना, गुड क्वालिटीज़, अपने से अपने अंदर जो गुड क्वालिटीज़ है, जैसे किताबों को पढ़ना, अच्छी भाषा का उपयोग करना, अब्यूज़ ना करना किसी को, सुबह जल्दी उठना, इस ये सब चीज़ें को जो संचार होता है, गुड क्वालिटीज़ इन चिल्ड्रन, बच्चों में देती है, संचार करती है। पार्टिसिपेट, भाग लेती है, इन अ सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में। एंड ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे जिम्मेदारी समझाना घर के मेंबर को, संचार करना, गुड क्वालिटीज़ का, परिवार को हैंडल करना, सोशल वर्क करना, ये सभी जो चीज़ें हैं, वुड लीड हर, उसे क्या करता है, नेतृत्व करता है की तरफ, मतलब आगे की ओर बढ़ाता है। द सोशली, सामाजिक एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक, हेल्दी नेशन, मतलब एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने में उसे आगे की ओर बढ़ाता है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में, फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षा जो है, इज़ विटल, एक महत्वपूर्ण है, फॉर द प्रोग्रेस के लिए, मतलब प्रगति के लिए, एंड द डेवलपमेंट, विकास के लिए, ऑफ द सोसाइटी, समाजों के प्रगति और विकास के लिए, मतलब क्या है, ये फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ ओनली बेनिफिट, इट इज़, यह ना ही सिर्फ लाभ देता है इंडिविजुअल गर्ल्स, सिर्फ जो गर्ल्स है, जिसे शिक्षा मिल रहा है, ना ही सिर्फ उसे लाभ देता है, बट ऑल्सो हैज़ फार रीचिंग पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, मतलब उस दूरगामी सकारात्मक प्रभाव देता है ना, मतलब उसके पास होता है ना। हैज़ के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है तो आपको समझ जाना हैज़ हैव के बाद कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको कहीं थर्ड फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको समझ जाना है कि उसके पास वो चीज़ है, ठीक है। मतलब फीमेल एजुकेशन जब अगर किसी के पास है तो वो क्या देखा जा रहा है, फार रीचिंग पॉजिटिव इफेक्ट, उसका बहुत दूरगामी सकारात्मक प्रभाव होता है, ऑन द कम्युनिटी, समुदायों पर, एंड और नेशंस, और राष्ट्रों पर, समग्र रूप से, एज होल मतलब समग्र रूप से उसका प्रभाव होता है।
उसका पूरा लाभ सभी को मिलता है। और फीमेल एजुकेशन इज़ विटल, मतलब कि फीमेल एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी अगर कोई वर्ब का फॉर्म ना आए, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब, उसके बाद या तो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, दोस्तों में से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।